तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये लाल हुए बिना तो रहना नहीं है इनको भी, राइट। सवाल ये है कि शुरू में हम इन पे एनर्जी खर्च करें कि ना करें। तो मेरी सलाह है कि ना करें, ठीक है ना। दूसरा जो है, जो बाह्य दिशा है, उस बाह्य दिशा में हमने 11 बाह्य दिशाएं तय की हैं। तो पहली दिशा है विद्यार्थियों और युवाओं को जोड़ने की, ठीक है ना। तो बड़े बृहद तरीके से अब हम जो है नेशनल ऑफिसर फॉर युवा एंड विद्यार्थी बना रहे हैं, ठीक है ना। वो जो है उनका काम है कि वो स्टेट लेवल पर वो जो कैडर को सजेस्ट करेंगे हम उसको ब्लाइंडली प्रोविजनल पद दे देंगे, ठीक है ना। मतलब उनको सोचना है, हमें नहीं सोचना है, ठीक है ना। और दूसरी विधा जो है वो पंच सरपंचों की और पार्षदों की है, क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपना स्वरूप नहीं लेने दिया। उनको अभी भी अपना प्यादा मान रहे हैं, अभी भी जो है ना एमएलए से लेके हर कोई उनके काम में इंटरफियर कर रहा है। इट इज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यू आर हैविंग नो बिजनेस टू इंटरफियर विद इट। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन इस काम के लिए होता है, जो संविधान ने ये व्यवस्था की है। इट इज नॉट ए प्लेजर ऑफ एनी गवर्नमेंट। आप जो है राज शासन के जो रिसोर्सेस हैं उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बांटने के लिए संविधान ने बाकायदा संवैधानिक व्यवस्था की है। एक कमीशन जो है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इस बात को सजेस्ट करता है कि क्या क्या पैसे जो है ना, क्या चीज जो है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अब एक समय आ गया है कि पंच सरपंच और पार्षद से लेके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को है वो क्राइम फ्री भारत से जोड़ा जाए, ठीक है ना। तो दैट इज द सेकंड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो उपेक्षित और शोषित कार्यकर्ता हैं वो अपनी पार्टी से बने रहें, क्योंकि मिशन में कोई पार्टी नहीं है, ठीक है ना। यदि वो अस्थायी रूप से पार्टी का स्वरूप लेगा तो सिर्फ इतनी मजबूरी में लेगा कि वो उस समय जो है ना उसको टिकट बांटना है और अपने लोगों को जो है बिना खर्च के शंखनाद से जिताना है, हर रोज संकल्प से जिताना है। और संकल्प शक्ति के सामने जो छदम राजनीतिक जो लोग हैं इनका चरित्र ही कुछ नहीं है। ये तो ड्रामा करके जीत रहे हैं, फ्री भी बांट के जीत रहे हैं, ये तो जो है दारू बांट के जीत रहे हैं, साड़ी बांट के जीत रहे हैं। इनका चरित्र क्या है? कोई चरित्र नहीं है। और ये तो इनके कारण ही देश समृद्ध नहीं हो रहा है, इन्हीं के कारण गरीब है। क्योंकि ये गरीब यदि नहीं रहेगा तो उनके वोट कैसे खरीदेंगे? ये दादा इनको दारूखोर बना रहे हैं, इसलिए हर मोहल्ला और गली में जो है ना दारू की दुकान खोल रहे हैं। कहने को तो लगता है कि रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के लिए नहीं कर रहे हैं। ये रेवेन्यू नहीं कर रहे हैं, जनता को दारूखोर बना रहे हैं, जिससे कि ये दारू की एक बोतल से इन्हें वोट मिल जाए। आप ये बताइए, आईटी का ये यूज कर रहे हैं, पेड आईटी हो गई, पेड जो ना सोशल मीडिया हो गया, पेड प्रिंट मीडिया हो गया, पेड जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है। जो सर्वे हैं वो पेड सर्वे हैं। आजकल सर्वे वाले घूमते रहते हैं कि भाई साहब मैं आपकी तरफ से, तो पेड सर्वे हो गया है, हो गया पेड आम सभाएं हो गई हैं, राइट। तो आजकल तो जो है ना अपने नेता को सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। बसें लगाई जाती है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की जाती है और ऊपर से 500 रुपए पर हेड दिया जाता है। तो और आप फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के जीत रहे हैं। और जाति और धर्म के आधार पर भी जो है ना आप ठेकेदारी कर रहे हो, जबकि उस धर्म के फेवर में कोई काम नहीं कर रहा। ठीक, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए अपन भाजपा की बात करें तो भाजपा हिंदुओं का मसीहा कर रही है अपने आप को। हिंदुओं के फेवर में तो आपने एक काम नहीं किया। जो आपका नरसिम्हा राव ने कि लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार ने 1991 में एक 8 सेक्शन का लंगड़ा सा एक्ट पेश कर दिया था, जिसने हिंदुओं को न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। सेक्शन 4 ने, आपने तो उसे कोई भी रिपील नहीं किया। बेचारे लोग पीआईएल लगा के घूम रहे हैं और जो न्यायालय जो है ना उसको उनको राहत दे रही है वो नियम विरुद्ध दे रही है, संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध है। जो आपका कानून बना है उसकी व्यवस्था के, उसने तो बड़ा सिंपल कहा है। उसने कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो जगह जिस धर्म के लिए यूज हो रही है वो ही मानी जाएगी। तो आप उसका ओरिजिनल स्वरूप क्यों खोज रहे हैं? वर्शिपलेस 1991 में यही सिद्धांत उसमें प्रतिपादित किया गया है कि जो वर्शिपलेस जिस चीज के लिए यूज हो रहा है इट विल कंटिन्यू टू बी यूज दैट। और उसमें ये कहा गया है कि राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य कोई विवाद यदि कोर्ट में चल रहा है तो इसी सिद्धांत के तहत उसे निपटा दिया जाए, राइट। और फिर सेक्शन 4 कह रहा है कि आगे कोई जो है ना संज्ञान लेने का जो पात्रता है वो न्यायालय से हटा ली है।
तो आपको न्याय का भीख मांगने का भी हक नहीं दिया। ये कैसी भाजपा है जो कि एक छोटे से लूली लंगड़े जो है ना सरकार के द्वारा बनाए हुए एक्ट को रिपील नहीं कर पा रही है। आप ही बताइए, आपने आर्टिकल 370 हटाया, आपको पूरे भारत ने सिर पे नहीं बिठाया? बिल्कुल। फिर आपने जो है ना डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाई है, जो कि इज इट ऑन द लाइन ऑफ द आर्टिकल 370? आपने जो है ना जनता को बताया कि हमने मई 2020 में जो डोमिसाइल पॉलिसी लाई है, इट इज एग्जैक्टली ऑन द लाइन ऑफ आर्टिकल 370। आप ये बताइए, क्या संविधान जो है हमारे प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि वो एक आर्टिकल पैदा कर दे? तो फिर नेहरू ने जो है ना एक आर्टिकल कैसे पैदा कर दिया, राजेंद्र प्रसाद जी से साइन करा के? क्या भाजपा ने जब जो है 2019 में आर्टिकल 35A को हटाया, उनके मुंह से एक बार भी निकला कि साहब ये असंवैधानिक काम किया गया है कांग्रेस के द्वारा? नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं किया, सही बात नहीं। आप ये बताइए, आर्टिकल 25 कह रहा है कि भारत के हर नागरिक को जो धर्म मानना हो वो माने, अपने कॉन्शियस के हिसाब से उसका प्रचार भी कर सकता है। फिर जो है ना लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जो है ना यदि आप हमारा धर्म नहीं मानोगे तो मैं तो आपको काफिर मानूंगा, तुम्हारा सिर जो है ना धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। ये बकवास है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये 4 सेक्शन का जो है ना एक्ट क्यों नहीं बनाते हैं मोदी जी, यदि हिंदुओं के मसीहा हैं तो? नहीं तो एक शुद्ध ड्रामा नहीं है क्या ये, मुझे बताइए। मुझे लगता है ये बड़ा टेक्निकल इशू है। इसमें क्या टेक्निकल है बताइए मुझे। नहीं मतलब टेक्निकल इस तरह का है कि वास्तव में जो हो सकता है और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप जो है बर्सिप प्लेस एक्ट जैसा एक छोटा सा एक्ट बनाए 6 सेक्शन का, जिसमें कहें कि जो भी आर्टिकल 25 के विरुद्ध जो है ना बात कहे गया वो संज्ञेय और नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, 15 साल की सजा होगी, संपत्ति जब्त होगी। फिर मैं देखता हूँ ओबीसी से लेके और किसका साला मुंह खुलता है। और साथ में जो है ना क्राइम फ्री भारत का जो है उसमें जो इंजन है वो लगा दिया जाए, जो कह रहा है कि बिना थाने जाए तो ना FIR दर्ज होगी। और सबसे जो है ना अदने से ऑर्डिनरी मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर को टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ न्यायालय में पेश हो जाएगा और फिर बिना कोर्ट जाए 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से उसे हम जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। अब मुझे बताओ किस ओबीसी में किस में जो है ना औकात है जो पब्लिकली ये कहता है कि साहब जो है ना 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो तो मैं दिखा दूंगा, जो पब्लिकली कहता है कि जब मोदी जो है ना हिमालय चले जाएंगे और योगी नहीं रहेंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। ये क्राइम है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो फिर काय के मसीहा हैं आप? नहीं, आपको लगता है ये मसीहागिरी है? नहीं, अब ऐसा है कि तुलनात्मक दृष्टि से तो बहुत कुछ अच्छा है। अब ये बताओ, ये हम देखिए, कांग्रेस तो शुद्ध तुष्टीकरण की दुष्टता पूर्वक संविधान की व्यवस्था के विपरीत उन्होंने अपने जो है ना वोट के लाभ के लिए इस देश की ऐसी गम तैसी कर दी। आप मैं मिस्टर नरेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए 1100 वर्षों से हिंदुओं पर इस देश में अत्याचार हो रहा था, लगातार जो है ना धर्मांतरणों से लेके हर चीज हो रही थी, उनके जो है ना मंदिरों को भी क्षति पहुंचाई जा रही थी, कल्चर को क्षति पहुंचाई जा रही थी, उनके वैदिक ज्ञान को जो है ना क्षति पहुंचाई जा रही थी। नालंदा जैसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरियां जला दी गई इन दुष्टों के द्वारा। और आप ये बताइए, जब आपने मुसलमानों को उनका देश दे दिया, एक देश ही दे दिया, तो हिंदुस्तान में तो कम से कम हिंदुओं का प्रोटेक्शन होना चाहिए था। लेकिन इस हिंदुस्तान में जो है ना मुस्लिमों का प्रोटेक्शन किस कारण से दिया गया बताइए मुझे। आपने वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बनाया? इज इट नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? इनकी पूर्ववर्ती सरकारों का सारा ये पाप है। ये तो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, उसी मेजोरिटी से आप उसको रिपील कर दीजिए। हाँ, जो करेंगे करना चाहिए, ठीक बात है। अब 8 साल निकल गए हैं, कब करेंगे? अब काफी कुछ कर दिया है वो। नहीं, आप मुझे गिनाइए क्या कर दिया है। मुझे तो एक भी चीज नहीं दिख रही है। आप मुझे गिनाइए ना, 1-2 के साथ, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, मैं भी तो समझूं। मैं भी एक IPS ऑफिसर हूँ, इतने साल की पुलिस सेवा में, हर जगह राइट अप टू द कश्मीर हमने सेवाएं दी हैं, तो मैं भी तो समझूं। मुझे तो एक चीज नहीं दिख रही है, धेले भर की चीज नहीं दिख रही है। यदि आपने मंदिर बनवा दिया तो जो ना करोड़ों रुपए जो है ना आपने इकट्ठा किए उसके लिए। नहीं, मंदिर का भी श्रेय मैं उनको नहीं देता हूँ पूरा। मंदिर का श्रेय तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो है ना उसको भी तो न्यायालय से करवाया आपने। हाँ, वो उतना श्रेय है उनका, बाकी बेसिकली श्रेय तो उनको भी नहीं है वास्तव में, बल्कि उस मंदिर के कारण ही मंदिर का
कारण ही इनको सत्ता मिली है। सत्ता हाँ मिली है। हाँ, तो नहीं तो फिर हम वही बात कह रहे हैं ना, हम ही कह रहे हैं, आप तो ये भी नहीं कह रहे हो कि आपके देखिए जितने भी जो है ना आपके मंदिर मस्जिद तोड़े हैं, आपके जो अंग्रेजों ने गुरुकुल को खत्म कर दिया था 1835 में, आप जो लॉर्ड विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट देखो, 1780 पेज की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने गुणगान किया है भारतीय गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का। बिल्कुल उन्होंने कहा है 18 महाविद्याओं में भारतीय गुरुकुल को जो है ना प्रकांडता प्राप्त है। बिल्कुल उस समय उसकी जो प्लास्टिक सर्जरी से लेके हर चीज की बात है, एस्ट्रोनॉमी थी, मतलब जो है ना हम जब इंडिया में जो है ना हम 18 महाविद्याओं में प्रकांडता प्राप्त थे, उस समय इंग्लैंड में केवल संडे स्कूल हुआ करता था, केवल संडे स्कूल। जब हमारी लिटरेसी 97-99% थी, उस समय वहाँ की लिटरेसी 17% थी, केवल 17%। और वो भी जो है संडे को संडे स्कूल हुआ करता था जिसमें मात्र बाइबल पढ़ाई जाती थी। अच्छा। केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। और आप उनको महान कहे जा रहे हैं, आप जो है ना इंग्लैंड में पढ़ने गए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप मैकाले ने 1835 में कैसे जो है ना आपको ध्वस्त किया, बाय ब्रिंगिंग जो है ना इंडियन एजुकेशन एक्ट, राइट। आपको जो है ना उस को क्वेश्चन करके दूसरा एजुकेशन एक्ट लाना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चलो अंग्रेजी है उससे बहुत सारे फायदे हैं, उसको भी साथ में रखो, लेकिन गुरुकुल का जो 1835 का लेवल है, हमें उसको हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। अभी जो है ना कड़ाद ऋषि ने, जो न्यूटन ने कहा है, वो 11,000 वर्षों पहले कहा दिया है, वेद में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो फिर ये जो अपने आप को प्रकांड साइंटिस्ट कह रहे हैं, इन दुष्टों को तो जो है ना इनसे हजारों वर्ष पहले जो है ना भारतीय जो है ऋषि ये कह गए हैं, और जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। अब आप जो है ना उसे पढ़ा रहे हो, ना पढ़ने दे रहे हो। अरे भाई साहब, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाओ, ये सब पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, तो जो है जो है ना कंप्यूटर नहीं कर सकता है, उससे फास्ट आप काम कर सकते हो। बिल्कुल। तो फिर नहीं कर क्या रहे हैं आप, ये बताइए। और दूसरी बात ये है कि क्या जो है ना भाजपा जो है पैसे के लेकर टिकट नहीं दे रही है? क्या भाजपा जो है ना अपने बच्चों को अपने नेताओं को टिकट नहीं दे रही है? नोएडा में किसको टिकट दिया? किसको टिकट दिया? राजनाथ जी के बच्चे को दिया ना। क्यों दिया? काफी नियंत्रण किया है, अपवाद कुछ शुरू बढ़ना है जी। वैसे इस मामले में तो मोदी जी ने दूसरी पार्टी के लोगों को रोज मंच पे दूसरी पार्टी के लोगों को रोज मंच पे बैठा के साल पहना के उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, वो तात्काल के लाभ के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूरगामी उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। जवाब सही है। अरे यार, दूरगामी परिणाम किसने देखे हैं, कब देखे हैं? आज करिए ना। आप तो आज आपको तो आज के लिए हमने चुना है। ठीक बात है। राज्यसभा में सीटें वगैरह बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने मुझे किया। आप तो प्रयास करो, कम से कम इसी बहाने जो विपक्ष है वो जो है ना कटघरे में आएगा। आप तो पेश करो, नहीं करेंगे तो उनके सिर पे फूटेगा ना। आपने तो प्रयास ही नहीं किया है। यदि मान लो अज्यूम करिए कि आपका जो वर्शिप प्लेस एक्ट आप रिपील करिए, यदि वो नहीं करते हैं तो साले एक्सपोज होंगे ना। वो तो करेंगे नहीं, उनका तो लाया हुआ है, तो वो क्यों करेंगे? वो सवाल ही नहीं है उनका। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये बताइए ना, 1990 में कश्मीर में जो ना पंडितों को भगाया गया, उस समय जो है ना सरकार किसकी बैसाखी पे थी? बीजेपी के बैसाखी पे नहीं थी। तो आपने राम मंदिर के जब मसले पे आए तो आपने सरकार भंग जो है ना उनकी वो सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। कश्मीरी पंडितों ने क्या बिगाड़ा था आपका भाई? उस समय भी उनको कड़ा एक्शन ले सकते। हाँ, और आपके तो जो है ना वो दीनदयाल उपाध्याय और कौन नहीं मुखर्जी जी ने तो बेचारे ने अपनी जान दे दी कश्मीर के लिए। तो वो तो आपका एजेंडा था। बिल्कुल। और जो आर्टिकल 35 के कारण आपके 2 निशान और 2 सब चीजें हुई, वो आर्टिकल 35 तो असंवैधानिक है। इट हैज बीन रॉन्गली क्रिएटेड इन संविधान, और उसे छिपाने की कोशिश की। मुझे याद है जब मैं जो है ना यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहा था, जब आर्टिकल 35A नहीं जानता था, मैं रूल 35A जानता था। तो उसको जो है ना आर्टिकल कहने की बजाय रूल कहने की कोशिश की, सभी किताबों में नहीं छपाया गया। तो फिर नरेंद्र पाल जी, क्राइम आप जो है ना जो कर रहे हो करते रहिए। क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, अपने लोगों को जोड़िए और अपने आप को सिद्ध करिए। क्या मालूम कल के मुख्यमंत्री आप ही हों। ठीक बात है। तो भविष्य का भाई यहाँ तो बड़ा देखिए, हमारे यहाँ तो जो है ना बड़ा खुला हुआ मामला है, ठीक है ना।